नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ो और मैं हूं प्रवीण झा। बात बंगाल की करेंगे और आज जो है वो बात करेंगे शुभेंदु अधिकारी की पुलिस की। शुभेंदु अधिकारी या यूं कहें कि बंगाल में भी अब एक प्रकार से यूपी मॉडल या योगी मॉडल अपनाया जा रहा है। यानी कि अगर आप महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार करेंगे या गलत काम को अंजाम देंगे, तो उसका नतीजा एनकाउंटर के रूप में आपको देखने को मिलेगा। और यही अब बंगाल में भी देखने को मिला है। कहा हालांकि इसके खिलाफ बहुत सारे लोग जो हैं वो आवाज उठाने लगे हैं कि ये सही नहीं है, बंगाल को भी यूपी बनाया जा रहा है और यूपी के तर्ज पर यहाँ पर एनकाउंटर किया जा रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि अगर आप गलत काम करेंगे तो उसका नतीजा भी आपको उसी प्रकार से भुगतना पड़ेगा। और शुभेंदु की पुलिस ने उसी प्रकार से भुगताया भी कम से कम। अब हुआ क्या कि जो खास करके कल जो है वो वहां पर जो आरोपी गिरफ्तार हुए थे, एक छोटी बच्ची के साथ, जो 12 वर्षीय बच्ची के साथ जिस प्रकार से दुर्व्यवहार किया गया था, जिस प्रकार से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया और उसके बाद उस बच्ची की हत्या कर दी गई, उस मामले में एक जो आरोपी है, हालांकि सभी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन एक आरोपी को वहां ले जाया गया कि जहां पर ये घटना घटी थी। और वहां पर कहा यह जा रहा है, पुलिस का जो बयान है कि उसमें यह कहा जा रहा है कि वो आरोपी जो है रास्ते से भागने की कोशिश करने लगा और पुलिस से हथियार छीनने लगा और उसके बाद वो हथियार छीनकर पुलिस के ऊपर फायर करने की कोशिश किया और इसी दौरान एनकाउंटर में उसको मार गिराया। ये घटना जो है वो पुलिस बता रही है, लेकिन इसके ऊपर जो है अब विपक्षी दल जो है एक प्रकार से इसको अब मुद्दा बनाने के लिए उतारू हो गए हैं। और उसमें महुआ मोइत्रा का हो बयान, चाहे वो आप कृति झा आजाद का बयान हो या तमाम ऐसे नेता जो खास करके तृणमूल कांग्रेस के हैं, उनका लगातार आ रहा है कि ये सही नहीं हो रहा है, बंगाल को यूपी बनाया जा रहा है और बंगाल में भी यूपी की तर्ज पर अब एनकाउंटर किया जा रहा है। और ये डर क्यों सता रहा है उन नेताओं को? क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर गलत काम में वो शामिल होंगे तो हो सकता है आने वाले समय में उनके साथ भी इसी प्रकार का हश्र हो। हालांकि यह होगा कि नहीं होगा ये तो बाद में देखा जाएगा, और किस प्रकार से क्या आरोप किसके ऊपर बनता है ये बाद की बात है, जब उस मामले में कार्रवाई होगी या उस मामले में गिरफ्तारी होगी या एफआईआर दर्ज होगा उसके बाद होगा। लेकिन आज इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि आखिर जो कल जो ये घटना घटी है, जो प्रभास मंडल का जो एनकाउंटर किया गया है, उसमें इस एनकाउंटर को जो अलग अलग एंगल देने की कोशिश हो रही है, क्या ये सही है? और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हैं संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो अब इसको भी एक पॉलिटिकल एंगल या पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश हो रही है इस एनकाउंटर को, क्या ये लोग अब आरोपियों के साथ खड़े हो रहे हैं क्या, या एनकाउंटर जो एक जो प्रक्रिया है उसके खिलाफ है? नमस्कार प्रवीण जी। हमारे दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, पीड़ित पक्ष, विपक्ष पर तो बाद में आएंगे, विपक्ष तो कोई पक्ष है नहीं वहां। पीड़ित पक्ष और बोलना नहीं चाहिए, बेटियां तो सबके लिए बराबर है। बिल्कुल। बेटियां हिंदू मुस्लिम अगड़ी पिछड़ी नहीं होती, बेटियां और बहनें तो समाज की होती। और जिन भी दरिंदों ने इस पूरे जघन्य वारदात को अंजाम दिया था, उनके दिमाग में यही था कि निर्ममता की सरकार है, में जैसे था कम्युनिस्टों के सरकार में कुछ भी हो जाता था तो उसको दबा दिया जाता। लेकिन इस मामले में मृतका के अब्बू से बात करने के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि एक भी नहीं बचेगा। तो पहली बात है, ये इनकाउंटर जिस भी परिस्थिति में हुआ, वी आर नॉट प्रेजेंट देयर, हम अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन इस इनकाउंटर के बाद पीड़ित परिवार ने, पीड़िता के अम्मी और अब्बू ने संतुष्टि जाहिर की, यानी उनको न्याय होता दिखा। दूसरी बात है, अब तक ये दुष्प्रचार किया जा रहा था कि सरकार धार्मिक रूप से पक्षपाती करेगी, जैसा कि पहले ममता बनर्जी करती थी। वो धर्म देखकर, अगर वो मजहबी गुंडा है, मजहबी रेपिस्ट है, तो वो उसको कहती थी कि प्यार था उन दोनों में। देखिए, ऐसे कई बयान हैं, ऐसे कई बयान है ममता बनर्जी के कि वो रेपिस्ट को उसका प्रेमी बता देती थी अगर वो मजहब विशेष का होता।
और आरजी कार को में क्या किया ममता बनर्जी ने बताए तो, यहां तो 48 घंटे में एक्शन हो गया, सारे आरोपी जेल में है, उसको ले गया साइट पर। क्यों ले गया, ये पुलिस क्यों ले गई? पहली बात इसलिए ले गई क्योंकि वो इतना सातिर जिसको कहते हैं प्रवीण जी, जब लोगों ने खोजना शुरू किया तो सबसे पहले तालाब में वही उतरा सातिर। उसको पता था कि तालाब में डेड बॉडी, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आई है जानकारी कि निर्भया जो थी वो जिंदा थी उस समय जब इन दरिंदों ने उसको तालाब में फेंका। यानी उसकी जान बच सकती थी या बचाने की कोशिश की जा सकती, लेकिन इसने जानबूझ के डेलिबरेटली उसकी हत्या की ताकि राज बाहर ना आए, और फिर बाद में वो वहां का कॉमन मैन बन के नदी तालाब में घुस गया। कह रहे हो सकता है यहां भी हो। सोचिए कितना सातिर था वो मंडल, प्रभास मंडल जो भी था। और उसकी मां ने उससे भी बड़ा बहादुरी का काम किया। हाँ, सब उसने बोला कि ऐसे ऐसे जघन्य दरिंदे का सब नहीं लेना है। तो पहली बात, रिलीजन के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हुआ। और आज बांग्लादेश की मीडिया में, डेली इत्तेफाक में, डेली स्टार में ये खबरें हैं कि मुस्लिम बच्ची के साथ गलत काम करने वाले अपराधी का भी इनकाउंटर हुआ। तो ये मैसेज ढाका तक गया है कि भारत में संविधान से चलता है, किसी के कहने से नहीं चलता। तो पीड़ित परिवार को न्याय मिलता हुआ दिख रहा है। दूसरी बात है, मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि जो बचे हुए भी आरोपी हैं उनको भी स्पीडी ट्रायल करके जल्द से जल्द 3-4 महीने में उनको सजा दिलाई और सजा पे अमल किया जाएगा। एक बात और उन्होंने कही कि हुआ क्या कि कुछ लोगों ने उस पूरे कांड को सांप्रदायिक रंग दिया और एक स्थानीय आरएसएस के बेचारे सामान्य से वर्कर का घर भी जलाया, और एक तांती जी कोई थे उनकी हत्या कर दी। उस युवक की, वो निर्दोष था, उसकी हत्या कर दी, यानी मॉब लिंचिंग कर दी। तो उसमें भी एक्शन लिया जाए। अब आते हैं, यानी पीड़ित परिवार को न्याय, पीड़िता मुस्लिम समाज की थी तब भी न्याय, और ये उसका परिवार बोल रहा है कि मुझे न्याय मिला। और मुख्यमंत्री ने खुद फोन पे बात किया, उनसे बात किया, उनके अम्मी और अब्बू से, और कहा कि आपको न्याय देंगे। तो सरकार का जो काम था वो किया गया। इनकाउंटर से किया गया। ये इनकाउंटर मुझे लगता है रेपिस्ट का 40 साल के बाद हुआ है बंगाल की धरती पर। और ये केवल एक इनकाउंटर नहीं है, ये उन तमाम कीड़े मकोड़ों को मैसेज है कि अगर तुम्हारे दिमाग में कोई फितूर है, या तो तुम शमशान जाओगे या कब्रिस्तान जाओगे, तय कर लो। और कांड करने के 24 से 48 घंटे के बाद ही जाओगे। ये मैसेज जो देना था वो दे दिया। क्योंकि देखिए, बंगाल एक कॉमन स्टेट नहीं है। बंगाल कॉमन स्टेट रहने कहां दिया कम्युनिस्टों ने और उसके बाद ममता बनर्जी ने। अब आइए ममता बनर्जी का बात। ममता बनर्जी को क्या वो कह रही है कैंडल मार्च निकाल रही। अरे आरजी कार में तुमने निकाला, संदेश खाली में निकाला, बेला डांगा में निकाला, 2021 के बाद इतनी घटनाएं हुई, किसमें तुमने कैंडल मार्च निकाला? तुम्हारी क्रेडिबिलिटी क्या है? संजीव जी, ये आरजी कार मामले में कैंडल मार्च कैसे निकालेगी? क्योंकि आरोप जो लग रहे हैं, इसकी मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन आरोप जो लग रहे हैं वो इनके किसी संबंधी के ऊपर भी आरोप है। ऐसे में ये कैसे, किस मुंह से कैंडल मार्च निकालती? हालांकि फिर भी मैं कह रहा हूं, अभी भी मैं कह रहा हूं कि मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, तब तक नहीं करूंगा जब तक कि इस मामले की जांच नहीं होगी और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हो जाएगा। लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसमें खबरें ये आ रही हैं कि इनके परिवार के कुछ लोग उसमें शामिल हैं, और इसीलिए ममता बनर्जी ने आरजी कार मामले को दबाने की कोशिश की। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, आरजी कार जो पीड़िता निर्भया थी, उनकी मां, उन्होंने क्या बोला कि आज फिर उनका दिल दुखा है। देखिए, लोग कितना हिंदू मुस्लिम सब करते हैं, लेकिन जो मानव है, मानवता से जो प्रेरित है, वो ये जानता है कि बच्ची किसी की भी हो, उसकी सुरक्षा बहुत जरूरी। तो निश्चित रूप से ये मैसेज है। आप कैंडल मार्च निकाले, ठीक है, निकालने, कोई रोक नहीं रहा है। काकोली दस्तीदार भी वहां गई। महुआ मोइत्रा और जो कीर्ति झा आजाद हैं, वो बयान दे रहे हैं कि नहीं, ये सही नहीं हो रहा है, बंगाल को योगी मॉडल की तरह चलाया जा रहा है या यूपी बनाया जा रहा है। तो क्या दरिंदों को इसी प्रकार से छोड़ दे, तब फिर वो बंगाल बिल्कुल सही हो जाएगा और वहां पर लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बिल्कुल मेंटेन रहेगा? नहीं, महुआ मोइत्रा को पहले इस बात का जवाब देना चाहिए। जो वो कहती थी कि 321 बीजेपी वर्करों की, कई कांग्रेसी वर्करों की, कई सीपीएम वर्करों की जो हत्या हुई, इसके साथ महिलाओं के साथ भी बर्बरता हुई, तो वो तो ममता पहले वो ये कहती रही हैं, अभी भी कहती थी कि वो जन विप्लव था।
जनता का गुस्सा था पहले। अगर उनको लगता है कि जनता का गुस्सा था, तो आज अगर उनके कर्मियों पर हमला होता तो ये भी जनता का गुस्सा है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि तर्क तुम्हारे लिए कोई और पैमाना हो, दूसरों के लिए कोई और पैमाना, ऐसा नहीं हो सकता। बाकी इनको इसलिए बुरा लग रहा है ये इनकाउंटर, क्योंकि इनके गैंग में भी वैसे ही लोग हैं, और कल अगर इनके इनके खेमे के लोगों की कम वो होगा इनकाउंटर, तो इनके पास क्या जवाब होगा? तब तो वो मजहब वाला एंगल नहीं निकाल पाएंगे आगे चल के, क्योंकि अभी तो हिंदू का हुआ इनकाउंटर। नहीं, और तो इसीलिए ये लोग, और इसीलिए संजीव जी ये लोग इस मुद्दे को भी उठा रही है कि आने वाले समय में जब फिर उनका होगा तो फिर उनके पक्ष में ये कैसे खड़ी होंगी, क्योंकि उस वक्त तो ये इनको कहने के लिए रहेगा ना कि जब एक हिंदू का एनकाउंटर किया गया तब तो आपके मुंह से कुछ नहीं निकला था, लेकिन जब अब एक मजहब विशेष के लोगों का एनकाउंटर हो रहा है तो आपके मुंह से निकल रहा है। तो इसीलिए ये अभी हिंदू के पक्ष में भी खड़ी हो गई है कि ताकि बाद में अगर उस प्रकार की घटना घटे और उसमें इनको सामने आना पड़े तो फिर ये खुल करके सामने आए और उस वक्त इनको कहने के लिए हो कि नहीं, अगर हिंदू के साथ हुआ था अन्याय तो वहां भी थे, और जब अभी एक मजहब विशेष के साथ हो रहा है तो उनके साथ भी खड़ी हैं। देखिए, सनातन संस्कृति में ये है कि कर्म के आधार पे परिणाम तय होता है, और कर्म अगर कर्म ना हो के कुकर्म हो तो उसको हम लोग सनातनी क्यों कहें? वो तो पापी है, उसके लिए राक्षस शब्द है, उसके लिए चांडाल शब्द है, और उसकी इनकाउंटर हो चाहे फांसी पे चढ़े, भोगेगा तो नरक की। लेकिन कुछ मजहबों में तो कुछ और बातें हैं। चलिए, इनको हो सकता है डर सता रहा हो शाहजहां शेख का, अनुव्रतो मंडल का, और वो शौकत मुल्ला का, जहांगीर खान का। हाँ, इन सब का डर सता रहा होगा ना, इनके प्रिय बंधु बांधव सब फंसे हुए हैं, ऐसे ही काम करते रहे ये लोग भी। उस पर भी, शौकत मुल्ला पर भी तो रेप का आरोप है, जहांगीर खान और उसके गुर्गों पर भी तो बहुसंख्यक समाज की महिलाओं और उनकी बेटियों को लेकर जो आरोप लगे हैं कि ये धमकी दिया करता था, तो उस पर भी तो आरोप है, उसका भी तो इनकाउंटर हो सकता है। इसलिए ये लोग डरे हुए हैं। लेकिन मेरा मानना है कि दुष्टों के साथ कभी नरमी नहीं बरतती जानी चाहिए, और बंगाल को अगर बदलाव चाहना है तो लॉ एंड ऑर्डर स्टैब्लिश होना चाहिए, वुमेन सिक्योरिटी पहली शर्त है। और मेरा यह मानना है कि बेटियों को कम से कम धर्म में ना बांटो। बेटियां सबके लिए, सबकी बेटी, एक की बेटी सुरक्षित रहेगी तो सबकी बेटी सुरक्षित रहेगी। और आज ये गया है, बंगाल से लेकर बांग्लादेश तक गया है कि मुस्लिम बच्ची के साथ भी अगर किसी ने गलत किया तो शुभेंदु सरकार ने कोई नरमी नहीं दिखाई, और आगे अगर कोई मजहब विशेष का भी अपराध करेगा तो उसको भी कोई नरमी नहीं दिखाई जाएगी। ये मैसेज क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, ये सबको चला जाना चाहिए मैसेज। और बाकी कैंडल तो इनको पकड़ा ही दिया है जनता ने, कैंडल पकड़ा दिया है ना, कैंडल लेके, कैंडल पर ही इनका जीवन है, वही कैंडल है, कभी बुझ जाएगा, कभी खुद से जला देंगे, क्योंकि लाइट तो अब इनके जीवन में नहीं है। राजनीतिक जीवन पूरा अंधेरा हो गया, काल कोठरी हो गई विपक्ष इनकी, ममता बनर्जी की खासकर। तब ये ऐसा ही ठीक है, अब उनको रोका भी क्या कर सकती है वो। अब वो अपना आईना, वो आईना जो कहा जाता है, एक दुनिया में एक यही चीज है आईना जो कभी झूठ नहीं बोलता। चाहे आप आईना को सोने से रंगवा दो, सजवा दो, चांदी से सजवा दो, लेकिन अगर आईने में देखोगे तो ममता बनर्जी अपना चेहरा देखकर याद करे कि वो कहती थी कि 7 बजे के बाद महिलाएं क्यों निकलेगी, एक महिला के साथ अगर दुष्कर्म होगा तो 10 लाख रुपए देंगे। क्या क्या बोलती, और रेपिस्टों को प्रेमी बता दिया करती थी उस आईने में अपने को। देखे आरजी कार के आईने में देखे, संदेश खाली के आईने में देखे, बेलाडांगा में देखे, और 321 बीजेपी वर्करों की हत्या में अपना आईना, उसके परिप्रेक्ष्य में देखे ममता अपना चेहरा, उनका चेहरा पूरा दागदार है। चलिए चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। कल किसी और मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक आप बने रहिए न्यूज़ के साथ। मुझे और संजीव जी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।